नमस्कार, मैं अभिजात कांडपाल। स्वागत है आपका 27 अगस्त यानी बुधवार के न्यूज़ बुलेटिन में। शुरू करते हैं आज का बुलेटिन और आपको बताते हैं आज की खास खबरें। कांग्रेस ने किया राजभवन कूच, पुलिस के साथ हुई धक्का मुक्की, हिरासत में लिए गए प्रदेश अध्यक्ष व कई दिग्गजों समेत करीब 150 कार्यकर्ता। हरिद्वार में होटल कारोबारी व कांग्रेस नेता की बेटी को बंधक बनाकर घर से 20 तोले सोने के जेवर, नकदी और कार ले उड़े बदमाश, रास्ते में कार छोड़कर भागे। केदारनाथ में चौराबाड़ी ताल के पास मिला नरकंकाल, पास में ही पड़ा था तेलंगाना के युवक का आईडी कार्ड। पौड़ी में 6 अगस्त को आई आपदा के पीड़ितों को भी मिलेगा धराली और थराली की तर्ज पर राहत पैकेज। थराली में आई आपदा का होगा वैज्ञानिक अध्ययन, कई प्रतिष्ठित संस्थानों के विशेषज्ञ करेंगे दौरा। हरिद्वार के कलियर में चला ऑपरेशन कालनेमी, उर्स में चेकिंग के दौरान 2 बांग्लादेशी समेत 13 ढोंगी पकड़े गए। एक बांग्लादेशी को पहले हो चुकी है सजा। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस ने किया राजभवन कूच, पुलिस के साथ हुई धक्का मुक्की, हिरासत में लिए गए प्रदेश अध्यक्ष व कई दिग्गजों समेत करीब 150 कार्यकर्ता। राज्य में पंचायत चुनाव में गड़बड़ी, कानून व्यवस्था चौपट होने और आपदा में कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने मंगलवार को राजभवन कूच किया। इस दौरान कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता हाथी बड़कला तक पहुंचे, जहां पुलिस ने बैरिकेडिंग करके प्रदर्शनकारियों को रोक दिया। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ता और पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई और कई कांग्रेसी नेता बैरिकेडिंग पर चढ़कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इसी बीच पुलिस ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा समेत राज्य के कई दिग्गज नेताओं व कुल करीब 150 कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने सबको पुलिस लाइन ले गई और वहां जाकर छोड़ दिया गया। महारा ने कहा कि सवाल साफ है, जब अपराध सत्ता संपोषित हों, जब कानून व्यवस्था सत्ता संरक्षित अपराधियों के हाथों ध्वस्त हो और जब लोकतंत्र पर सत्ता प्रायोजित हमला हो, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार अपराधियों की ढाल बन चुकी है और जनता असुरक्षित छोड़ दी गई है। बकौल महारा, उत्तराखंड में लोकतंत्र, कानून व्यवस्था और जनता तीनों खतरे में हैं। ऑनलाइन सामने आए वीडियो में इन दिनों बीजेपी के खिलाफ तीखे बयान देने को लेकर चर्चा में चल रहे पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत आक्रामक तेवर में नजर आए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरिद्वार में होटल कारोबारी व कांग्रेस नेता की बेटी को बंधक बनाकर घर से 20 तोले सोने के जेवर, नकदी, लाइसेंसी रिवॉल्वर और कार ले उड़े बदमाश, कार को रास्ते में छोड़कर भागे। इधर देहरादून में कांग्रेस का राज्य में अपराध बढ़ने के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा था, उधर हरिद्वार में अपराधियों ने एक और घटना को अंजाम दे दिया। दरअसल 3 हथियारबंद बदमाशों ने मंगलवार को दिन दहाड़े रानीपुर इलाके की पॉश मानी जाने वाली कॉलोनी शिवालिक नगर में BHEL से रिटायर हुए और कांग्रेस के समर्थन से ब्लॉक प्रमुख रह चुके होटल कारोबारी चौधरी कुलबीर सिंह के घर में घुसकर उनकी बेटी को हथियारों के बल पर कथित तौर पर वॉशरूम में बंधक बना लिया। आरोप है कि इसके बाद बदमाशों ने अलमारी के अंदर से लाखों की कीमत के 20 तोले सोने के जेवरात, नकदी, एक लाइसेंसी रिवॉल्वर, राइफल, कारतूस व अन्य सामान लूट लिया। इसके साथ ही बदमाश कमरे से चाबी निकालकर बाहर खड़ी स्विफ्ट कार भी कथित तौर पर लेकर फरार हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी बाद में कार को रास्ते में छोड़कर भाग गए। इसके साथ ही बदमाशों द्वारा CCTV कैमरे की DVR भी निकालकर अपने साथ ले जाने की बात सामने आई है। घटना के समय मोना घर पर अकेले थीं और उनके पिता व भाई बाहर गए हुए थे। अब अगली खबर। केदारनाथ में चौराबाड़ी ताल के पास मिला नरकंकाल, पास में पड़ा मिला तेलंगाना के युवक का ID कार्ड। केदारनाथ में चौराबाड़ी ताल के पास मंगलवार को एक काफ़ी पुराना नरकंकाल मिला है। मामले की सूचना मिलने पर केदारनाथ से करीब 4 किलोमीटर दूर स्थित चौराबाड़ी ताल पहुंचे यात्रा मैनेजमेंट फोर्स के जवानों ने सेक्टर मजिस्ट्रेट नवजोत सिंह की निगरानी में कंकाल को कब्जे में ले लिया और केदारनाथ ले आई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंकाल के पास में एक ID कार्ड भी पड़ा मिला, जो नोमोल रिश्वंत नाम के शख्स का है और उसमें घर का पता करीमनगर तेलंगाना लिखा हुआ है। ID कार्ड लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का 2022 बैच का है और जुलाई 2026 तक वैलिड है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंकाल की स्थिति देखकर लग रहा है कि यह कम से कम 3 महीने पुराना हो सकता है। बुलेटिन की अगली खबर। पौड़ी में 6 अगस्त को आई आपदा के पीड़ितों को भी मिलेगा थराली और धराली की तर्ज पर राहत पैकेज।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी गढ़वाल में 6 अगस्त को आई आपदा के प्रभावितों को अब धराली और थराली की तर्ज पर राहत पैकेज देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं उन्हें 5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। इसके साथ ही आपदा में जान गंवाने वाले लोगों को भी 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया है। गौरतलब है कि 6 अगस्त को पौड़ी तहसील के ग्राम सैंजी, पट्टीवाली, कंडारसियूं, रैदूल गांव और पैडुलसियूं पट्टी में भारी बारिश से लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई थीं। इससे कई आवासीय भवनों और खेतों को भारी नुकसान पहुंचने की खबर सामने आई थी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। थराली में आई आपदा का होगा वैज्ञानिक अध्ययन, कई प्रतिष्ठित संस्थानों के विशेषज्ञ करेंगे दौरा। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने थराली में आई आपदा का वैज्ञानिक अध्ययन कराने के निर्देश दिए हैं। बकौल धामी, यह पता लगाना जरूरी है कि हिमालयी क्षेत्रों में इस तरह की घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं और इतना मलबा पानी के साथ कैसे नीचे आ रहा है। इसके लिए जल्द ही भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, वाडिया हिमालय भूवैज्ञानिक संस्थान, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र, केंद्रीय जल आयोग और सिंचाई विभाग के स्पेशलिस्ट थराली का दौरा करेंगे। इसके साथ ही ये स्पेशलिस्ट नगर पंचायत थराली के राड़ीबगड़ में तहसील कार्यालय, तहसील के आवासीय परिसर, कोटदीप, थराली बाजार और चैपड़ों व सगवाड़ा में बाढ़ एवं लैंडस्लाइड के कारणों का अध्ययन करेंगे और इसके साथ ही मिनिमाइजेशन के उपाय भी बताएंगे। अब बुलेटिन की अंतिम खबर। कलियर में चला ऑपरेशन कालनेमी, उर्स में चेकिंग के दौरान 2 बांग्लादेशी समेत 13 ढोंगी पकड़े गए। एक बांग्लादेशी को पहले हो चुकी है सजा। हरिद्वार पुलिस ने बताया है कि रुड़की में साबिर पाक के सालाना उर्स में ऑपरेशन कालनेमी के तहत की गई चेकिंग के दौरान 2 बांग्लादेशियों समेत 13 ढोंगियों को गिरफ्तार किया गया है। बकौल पुलिस, गिरफ्तार बांग्लादेशी कलियर में नाम बदल कर रह रहे थे। पुलिस ने बांग्लादेशी नागरिकों पर विदेशी पासपोर्ट एक्ट के तहत केस दर्ज कर उन्हें कोर्ट में पेश किया और उसके बाद जेल भेज दिया गया है। इसके अलावा अन्य ढोंगियों का चालान किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें से एक बांग्लादेशी मार्च 2020 में भी कलियर क्षेत्र से ही गिरफ्तार हुआ था, जिसे उस समय सजा हुई थी और सजा पूरी होने के बाद उसे वापस बांग्लादेश भेज दिया गया था। इसके बावजूद आरोपी ने दोबारा भारत में प्रवेश किया और कलियर में छिपकर रहने लगा। बकौल रिपोर्ट्स, गिरफ्तार दोनों बांग्लादेशी 2 दिन पहले ही कलियर आए थे। अब बारी है 28 अगस्त के पंचांग की। 28 अगस्त को है भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, जो शाम 5:56 तक रहेगी। इसके साथ ही गुरुवार का दिन होगा और सुबह 8:43 तक चित्रा नक्षत्र रहेगा। वहीं दोपहर 1:08 तक शुक्ल नाम का योग और शाम 5:56 तक बालव नाम का करण रहने वाला है। शुभ मुहूर्तों की बात करें तो 28 अगस्त को अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:56 से दोपहर 12:48 तक और रवि योग सुबह 8:43 से पूरे दिन व रात रहेगा। इसके साथ ही उत्तराखंड में लोक पर्व बिरोड़ पंचमी मनाई जाएगी। तो ये थी आज की खास खबरें। आपको आज का बुलेटिन पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें। अपने सुझाव भी कमेंट कर जरूर बताइए। सब्सक्राइब करना अपना अधिकार मानिए और घंटी वाला बटन भी चटका लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। जल्द होगी मुलाकात किसी नए वीडियो में नई खबरों के साथ। अपने पहाड़ की धड़कन से जुड़े रहिए। तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार, मैं अभिजात कांडपाल। आप देख रहे थे P4 पहाड़।